सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं आर्ट्स प्लस कॉमर्स विषय अर्थशास्त्र में चलते हैं। नए लेसन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मध्यका, भूयिष्ठिक। इस लेसन में समांतर माध्य, माध्यिका, भूयिष्ठिक बहुलक के संबंध में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले समांतर माध्य की परिभाषा को पढ़ेंगे। केलॉग तथा स्मिथ के शब्दों में माध्य को कभी कभी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहा जाता है, क्योंकि यह पूरी समंकमाला के केंद्रीय अर्थ और उद्देश्य की ओर संकेत करता है। मतलब समांतर माध्य को बताता है, अर्थात औसत को बताता है। जैसे उदाहरण के लिए एक नदी की गहराई मीटर में 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर। औसत गहराई निकालेंगे तो चारों संख्याओं को 2 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 8 मीटर चारों संख्याओं को जोड़ेंगे और जितनी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4 संख्याओं का चारों संख्याओं को जोड़ करके भाग देंगे तो औसत गहराई निकलेगी 5 मीटर। इस प्रकार से समांतर माध्य निकाला जाता है, इससे औसत का पता चलता है। यह केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। ये केंद्र बिंदु, मध्य को, बीच को दर्शाता है। अब पढ़ेंगे माध्य के उद्देश्य और कार्य। माध्य के उद्देश्य एवं कार्य है संक्षिप्त एवं सरल रूप में व्यक्त करना। समांतर माध्य का एक उद्देश्य और कार्य ये भी है कि इसमें सरल गणनाएं होती हैं, संख्याओं को सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है, संक्षिप्त विवरण के रूप में निष्कर्ष निकल करके आता है, तो संक्षिप्त एवं सरल रूप में व्यक्त करना समांतर माध्य का एक उद्देश्य और कार्य है। दूसरा पॉइंट है तुलनात्मक अध्ययन। पिछले वर्ष के आंकड़े और वर्तमान वर्ष के आंकड़ों में तुलना भी हो जाती है। जब भी समांतर माध्य निकाला जाता है तो यहाँ पर 2 वर्षों का तुलना कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। भावी योजनाओं का आधार, भविष्य में कोई प्लानिंग करना है, योजना बनाना है, तो ये समांतर माध्य उसका बेस होता है, जो मध्यमान की जानकारी देता है, औसत जानकारी देता है, तो भावी योजनाओं का आधार भी है। सांख्यिकी विश्लेषण का आधार, चौथा पॉइंट है सांख्यिकी विश्लेषण हो जाता है। जो प्रतिवर्ष आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे, उनका जो निष्कर्ष निकाला जाएगा, तो विश्लेषण हो सकेगा किसी भी कार्य को करने में कितनी सफलता अर्जित हुई है, ग्रोथ कर रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, तो एक विश्लेषण भी समांतर माध्य के द्वारा हो जाता है। यह समांतर माध्य का उद्देश्य और कार्य होता है। अब जानेंगे एक आदर्श माध्य की विशेषताएं। विशेषताओं में सबसे पहले है स्पष्ट परिभाषा। समांतर माध्य के द्वारा औसत ज्ञात होता है, एवरेज की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसकी परिभाषा स्पष्ट और सरल है। दूसरा पॉइंट है सरलता। समांतर माध्य ज्ञात करने का गणना का एक सूत्र होता है और सरलतम तरीके से माध्य को ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जा सकता है, तो एक विशेषता है, सरलता है। सभी मूल्यों पर आधारित, किसी भी प्रकार के आंकड़े हों उसको मूल्यों में व्यक्त करके माध्य को निकाला जा सकता है।
तो सभी मूल्यों पर आधारित है। वह चाहे शिक्षा से संबंधित आंकड़े हों, चाहे उपज फसलों से संबंधित, अनाज से संबंधित आंकड़े हों, या गहराई, ऊंचाई, स्तर, किसी भी प्रकार के आंकड़े हों, समांतर माध्य की गणना आसानी से कर सकते हैं। फिर पॉइंट है निश्चित संख्या, और निश्चित संख्या में व्यक्त किया जाता है समांतर माध्य। निश्चित संख्याएं होती हैं, उन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके माध्य की गणना की जाती है, तो निश्चित संख्या एक विशेषता है। फिर पॉइंट है परिवर्तन का न्यूनतम प्रभाव। इस पर परिवर्तन का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। जो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं में थोड़ा सा परिवर्तन होगा तो समांतर माध्य में पॉइंट में, दशमलव में परिवर्तन हो सकेगा, इसलिए परिवर्तन का न्यूनतम प्रभाव होता है। श्रेणी के मूल्यों पर आधारित नेक्स्ट पॉइंट है। श्रेणी के मूल्यों पर आधारित मतलब इसमें आंकड़े जो एकत्रित होते हैं वो श्रेणियों में होते हैं। उसकी श्रेणियां 3 प्रकार की होती हैं और हम उन श्रेणियों को जानेंगे। समांतर माध्य निकालने की 3 श्रेणियां होती हैं, तो हम उन तीनों श्रेणियों को जानेंगे। पहली श्रेणी होती है व्यक्तिगत श्रेणी। इसमें सिंगल आंकड़े दिए होते हैं, जैसे 1, 2, 8, 16, 18। ये बारंबारता होती है, केवल बारंबारता दी होती है, तो इसको हम व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। और व्यक्तिगत श्रेणी से समांतर माध्य निकालने का सूत्र होता है सिग्मा x अपान n, और लघु विधि से समांतर माध्य निकालने का सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा dx अपान n। दूसरी श्रेणी होती है खंडित श्रेणी, जैसे 1 से 2, 4, 8, 12, 16। f 3, 2, 5, 4, 6 दिए हुए हैं। x बारंबारता है, f आवृत्ति है। ऐसी श्रेणी खंडित श्रेणी कहलाती है जहां पर 2 आंकड़े दिए रहते हैं, एक बारंबारता होती है और एक आवृत्ति होती है, तो इसको खंडित श्रेणी कहते हैं। तीसरी श्रेणी होती है सतत श्रेणी। सतत श्रेणी में वर्ग अंतराल वर्ग दिया होता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसके साथ में आवृत्ति f दी रहती है 3, 6, 8, 11, 12। आवृत्ति दिया है और वर्ग अंतराल दिया है, तो इसको कहते हैं सतत श्रेणी। लेकिन खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी से समांतर माध्य निकालने का सूत्र होता है सिग्मा fx अपान n, और लघु विधि से समांतर माध्य निकालने का खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी दोनों में एक ही सूत्र चलता है, समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा f dx अपान n। अब सतत श्रेणी में f आवृत्ति तो दी है लेकिन बारंबारता नहीं दी है, तो जब सवाल आएंगे उसमें हम बारंबारता x को निकालना सीखेंगे। वैसे हम आसानी से बारंबारता x निकाल सकते हैं वर्ग अंतराल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ करके 2 का भाग देकर, जैसे 0 प्लस 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो x निकलेगा 5, 10 प्लस 20, 30, 30 में 2 का भाग देंगे तो 15, x निकलेगा मध्यमान। 20 प्लस 30, 50 में 2 का भाग देंगे तो 25, x बारंबारता मध्यमान निकलेगा। 30 प्लस 40, 30, 40, 30 धन 40, 70, 70 में 2 का भाग देंगे तो 35 मध्यमान, x बारंबारता निकलेगी। 40 प्लस 50, 40 प्लस 50, 90, 90 में 2 का भाग देंगे तो 45, 45 x बारंबारता मध्यमान निकलेगा। जब जब सतत श्रेणी होगी तो इस वर्ग अंतराल से मध्यमान x बारंबारता को निकालना पड़ता है, तभी समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों श्रेणी में x और f बारंबारता और आवृत्ति दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, इसके बाद हम एक्सरसाइज के सवालों को समझेंगे।
केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मध्य मध्य का भूयिष्ठिक समांतर माध्य माध्य का बहुलक के प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 को पहले पढ़ेंगे फिर हल करेंगे। 8 छात्रों के सांख्यिकी में प्राप्तांक निम्नानुसार है। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक 42, 48, 40, 35, 32, 44, 46, 33 हैं। बच्चों ये प्रश्न व्यक्तिगत श्रेणी का है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है कि समांतर माध्य माध्यिका बहुलक के प्रश्नों को हल करते समय जो आंकड़े मिलेंगे वो 3 श्रेणियों में मिलेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। तो पहली श्रेणी होती है व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में हम इस प्रश्न को हल करेंगे क्योंकि यह व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न है। जब सिंगल आंकड़े दिए होते हैं तो वह श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी कहलाती है। एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 1 व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न है। इसमें सिंगल आंकड़े दिए, प्राप्तांक 8 संख्याओं के प्राप्तांक दिए हुए हैं। तो इन 8 संख्याओं को सीरियल नंबर माना है और प्राप्तांकों को x क्या होता है, बारंबारता, इसको माना है। सीरियल नंबर जितने भी आंकड़े हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आंकड़े n माना है और इस x का टोटल सिग्मा x माना है। व्यक्तिगत श्रेणी का प्रत्यक्ष विधि का समांतर माध्य का सूत्र है समांतर माध्य बराबर सिग्मा x अपान n। सिग्मा x सिंगल आंकड़ों की संख्या होती है और जितनी संख्याएं होती हैं वो संख्याएं n होता है। तो सिग्मा x अपान n किया। सिग्मा x 320 सभी संख्याओं का योग और संख्याएं कितनी है n मतलब 8। 320 में 8 का भाग दिया, 40 समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से निकला है। अब हम समझेंगे लघु विधि को। लघु विधि में सीरियल नंबर तो वही रहता है, n वही रहता है, लेकिन जो बारंबारता x होती है उसी के आधार पर dx निकालना रहता है। dx को ऐसा माना गया है कि हम किसी भी संख्या को a मान के dx निकाल सकते हैं, लेकिन प्रश्न में दी हुई संख्याओं में से किसी एक संख्या को इसलिए चुनते हैं ताकि घटाना आसान हो जाए। जैसे इसमें हम 35 को माने, 32 को माने, 40 को माने, 44 को माने, तो इन संख्याओं में घटाने में आसानी हो जाती है। अगर हम लाख भी मान लें, 50,000 भी मांग लें, उस संख्या को अगर हम मान लेते हैं किसी संख्या को करोड़ों में, लाखों में, तो भी आंसर आएगा यही, लेकिन संख्याओं का घटाना कठिन हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर dx निकालने के लिए a को 40 माना है, a 40 माना है और x में से a को घटाते जाते हैं तो dx निकलता है। 42 में 40 घटाया 2 निकला, 48 में 40 घटाया 8 निकला, 40 में 40 घटाया 0 आया, 35 में 40 घटाया -5 आया, 32 में 40 घटाया -8 आया, 44 में 40 घटाया 4 आया, 46 में 40 घटाया 6 आया, 33 में 40 घटाया -7 आया। यहाँ पर कुछ संख्याएं माइनस की हैं और कुछ संख्याएं प्लस की हैं। तो जब हम इसका टोटल लगाएंगे, माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लेंगे, प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लेंगे। पहले प्लस वाली संख्याओं को जोड़ते हैं, 2 और 8 10, 10 4 14 और 6 20, प्लस का 20 हो जाता है। ऐसे ही माइनस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, -5 प्लस -8 13 हो जाता है, -7 मिला के -20 हो जाता है। प्लस 20 और -20 को जब हम जोड़ेंगे तो आपस में 0 हो जाएगा। सिग्मा dx आया है 0। लघु विधि से समांतर माध्य निकालने का सूत्र है समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा dx अपान n। a वह संख्या होती है जब dx निकालने के लिए जिस संख्या को घटाते हैं। ये यहाँ पर 40 संख्या को इन संख्याओं में बारंबारता में घटाया गया है तो ये 40 है। dx सिग्मा dx जो dx निकालते हैं उसका टोटल लगाते हैं, सिग्मा dx 0 निकला है। और n जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बारंबारता की जितनी संख्याएं हैं व्यक्तिगत श्रेणी में वही n है 8। तो समांतर माध्य निकालेंगे
40 प्लस 0 बटे 8। तो इसमें जब किसी भिन्न को जोड़ते घटाते हैं तो 40 के नीचे 1 मान करके 8 को ऊपर नीचे गुणा करके भी हल कर सकते हैं, लेकिन उससे प्रोसेस बड़ी हो जाएगी, जोड़ना घटाना बड़ा हो जाएगा। सबसे अच्छा तरीका है इस a को वहीं का वहीं रहने दें। सिग्मा dx में हम n का भाग देते हैं, 0 में अगर 8 का भाग देते हैं तो 0 निकलता है, बाद में इस 0 को 40 में जोड़ लेते हैं तो 40 समांतर माध्य निकलता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य और लघु विधि से समांतर माध्य निकालने में दोनों में आंसर सेम है, 40-40। आप चाहें तो हर बराबर करके भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे यहाँ 8 का गुणा, फिर 0 जोड़ेंगे, फिर 8 हर का भाग देंगे, तब भी 40 ही निकलेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।